5 अक्टूबर चल गुजर गई है ब्रो, हार गए हैं। सदा मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे ये तो यकीन था कि हम हार जाएंगे। वैसे अगर तुमने लगाई होती शायद हम कोई 20-30 रन से हारते। नहीं, फिर हमने 150 से हारना था। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। अच्छा, मुझे नहीं याद कि हमने 4 कंसेक्यूटिव वीकेंड्स पे कभी इंडिया से हारे हो। मेरा ख्याल है ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है हिस्ट्री में कि एक महीने में हम क्या कह दिया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कोई राइवलरी नहीं है। नहीं, ओह यू प्लीज। देखिए, अब माइकल एथरटन ने भी एक बात इसी तरह की कह दिया कि आप इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस है ना, इन्हीं बयानात की वजह से और बंद कर दें, ना करें चीजों की वजह से उन्होंने कहा मैचेस ही ना रखें इंडिया पाकिस्तान। लेकिन जब इस तरह के बयानात से आप अपनी राइवलरी को खराब करेंगे ना, तो वो तो सूर्य कुमार यादव का जो बयान था ना, वो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। सूर्य कुमार यादव को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर दामियुन गुर्र करें आप। वो अच्छा करते हैं आप, काफी रूह को मेरी दर्द हुई थी उनके? वो देख के ना आपकी। क्या कहता है वो बाद में? दामियुन गुर्र, वो एक लेकिन चले जो भी है, देखें ऑल्दो सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी को ये क्रेडिट जाता है कि वो एशिया कप की ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान बने हैं। देखें, इंडिया में जब कोई कैप्टन टूर्नामेंट जीतता है ना, तो वो उसके लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात होती है। 1.5 अरब आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो। तो अगर वो एक इतना बड़ा टूर्नामेंट जीतता है, जो कि ऑल्दो एशिया कप था, लेकिन इट्स अ स्टार्ट। आगे जब वर्ल्ड कप आएगा फरवरी में, तब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी सूर्य कुमार यादव पर। और देखना ये है कि किस तरह से सूर्या जो है वो आगे टीम्स के साथ जाते हैं। लेकिन उनका प्लस पॉइंट ये होता है कि वो प्लेयर्स ना प्रेशर हैंडल कर लेते हैं। जैसे अभी देखिए, मैं बार बार एक बात करती हूँ कि हमें लास्ट मैच में हमने देखा कि हमने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, तो हमें लग रहा था मैच ही ले गए हम लोग, इतनी बड़ी विकेट हमने ले ली, अब तो सारा मैच ही हमारे हाथ में है। लेकिन उसके बाद सडनली तिलक वर्मा जो है वो रुक ही नहीं रहा था यार, उसके साथ जो है वो उसके बाद शिवम दुबे चल गए उनके साथ। अच्छा, फिर हाँ, और फिर दुबे के बाद भी आप देखें कि उनके पास गुंजाइश थी तिलक के बाद रिंकू के आने की, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मतलब इतनी डीप बैटिंग, मतलब ऑनेस्टली अक्षर पटेल से ज्यादा मैं अगर थी ना कि मुझे यार रिंकू की बैटिंग देखने, उसने सिंगल हैंडेडली सारा मैच ले जाना था। मुझे नहीं बात करनी ऐसे दुखी दिन की, सॉरी, ये दिन था ही नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई संडे आया ही नहीं। 3 संडेज कैंसिल हो चुके हैं। अच्छा, वैसे मुझे बस 152 वाला संडे याद है। वैसे फरवरी में आपको लगता है कि रिंकू वुड बी द मस्ट पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11? मुझे फरवरी में पता क्या लगता है मेरो, 2026 की फरवरी डेट क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन 2026 की फरवरी आप देखना, मैं भी यही हूँगा, शायद आप लोग भी यही होंगे, इंशाल्लाह आपको बताएंगे, हम ट्रॉफी जीत के आएंगे। फिर एशिया कप की ट्रॉफी दैनिक क्या होती है, रीजनल ट्रॉफी, हमें चाहिए ग्लोबल ट्रॉफीज। हम वर्ल्ड कप जीते, कब मिली थी वर्ल्ड चैंपियंस? लास्ट कब मिली थी? एनीवे, वर्ल्ड कप की बात करते हैं, वुमेन्स वर्ल्ड कप की। आपको पता है हमारी टीम किस नंबर पे अभी वर्ल्ड कप में, क्या स्टैंडिंग है? लास्ट पे होगी, क्योंकि दोनों मैच हमने हारे, बांग्लादेश वाला भी और I like the confidence Danny. इंडिया वाला। I like the confidence because #self aware because टेबल स्टैंडिंग्स तो मैंने टेबल नहीं देखा, लेकिन जो 2 मैचेस मैंने देखे हैं, वो पहला भी हम लोग हारे हैं 129 130 आउट पे ऑल आउट हुए हैं, और उस पे बांग्लादेश ने चेज किया, और सेकंड मैच में भी हम अच्छा खेल रहे थे, मैंने वो मैच देखा। the girls played well. Yeah, the girls played well. Played very well. उसके बाद ये कि एंड पे उनकी एक प्लेयर उन्होंने अच्छा स्कोर कर दिया, तो 240 के अराउंड। यही होता है ना, हमेशा कोई आ जाते हैं नॉटी प्लेयर्स, एंड पे आके एक खिलाड़ी उसके अंदर भी एक कंट्रोवर्शियल रन आउट था, आपने मैच फॉलो किया ना, मुनीबा अली का जो रन आउट था बड़ा कंट्रोवर्शियल था। ऐसी बातें नहीं करती हमने, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और एम्पायरिंग कंट्रोवर्सी और ये चीजें ना हो। किस मैच में इंडिया वो तो कोई टॉस वाला भी कोई आ गया नया, टॉस में देखा, फिर हैंडशेक नहीं हुआ ना? हैंडशेक नहीं, वो कहते हैं कि उन्होंने टेल्स बोला था, हेड्स आया तो उन्होंने फिर भी टॉस हमें जितवा दिया, पाकिस्तान को टॉस जिता दिया, तो वो थी। आपने हमें टॉस जितवाया, हमने आपको मैच जितवाया या नहीं? वे इवन स्टीवन। खैर, डैनी ने बिल्कुल सही गेस किया मीरू। आप लास्ट पे हम 8वें नंबर पे हमारा सबसे बदतरीन नेट रन रेट भी है। आप देखें, हमारे ऊपर है न्यूजीलैंड 7वें नंबर पे, फिर उसके ऊपर है श्रीलंका, फिर साउथ अफ्रीका, फिर बांग्लादेश, फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, और इंडिया पहले पे। ये इंडिया क्यों है हर जगह पहले पे? देखिए उनका जो इंडिया क्यों है पहले पे? देखिए इंडिया की जो वुमेन्स क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, उनके तो ऑफिशियल वो टेस्ट मैचेस खेलते हैं। आपको पाकिस्तान वुमेन्स टीम टेस्ट मैचेस खेलते हैं, हमारी मैच क्रिकेट नहीं खेलती। तो हमारे तो जो वो स्ट्रक्चर है ना, जो उनके 8 टूर्स होते हैं, उनके स्कूल लेवल्स तक वुमेन क्रिकेट की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है,
और ये चीज उनकी क्रिकेट में नजर भी आती है। उनके आप देखें जो हरमनप्रीत कौर है वो जब बैटिंग करती हैं तो ऐसे लगता है कि कोई प्रॉपर बैटर बैटिंग कर रहा है। उसमें मेन विमेन को आप हटा दे, जो उनकी कट शॉट्स हैं, जो उनके फुटवर्क है, उसके अंदर एक रियल डिफरेंस नजर आता है। टेक्निक का, पावर का, एग्रेशन, हर चीज का एक डिफरेंस नजर आता है। तो वुमेन्स क्रिकेट टीम में तो जो अगर हम मेन की बात करें ना, तो जो अगर फासला अगर 19-20 का है तो विमेन क्रिकेट टीम में वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके हमें खुद भी आइडिया है कि अभी पाकिस्तान ने शायद कभी भी वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को अभी तक नहीं हराया। जितने भी अगर आप मैचेस देखेंगे वर्ल्ड कप के, T20 वर्ल्ड कप के, एशिया कप्स के, पाकिस्तान ऑलमोस्ट इंडिया से सारे मैचेस ही हारा है। वुमेन्स क्रिकेट में तो आप कह सकते हैं कि बिकॉज उतनी टीआरपी, उतनी वैल्यू, उतनी जितनी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, इंडिया मैचेस की वुमेन्स क्रिकेट टीम में है, उतनी इंडिया पाकिस्तान मैचेस की नहीं है। और उसका सबूत भी हमारे सामने है कि हमारी वुमेन्स टीम लास्ट पे है अभी। डैनी, उनकी टीम में ना एक खिलाड़ी है जो कि मीरू को बड़ी पसंद है, स्मृति मंदाना। मुझे उनकी बेस्ट प्लेयर मुझे भी स्मृति मंदाना ही लगती है, तो मैं मंदाना, सॉरी, यस इट्स मंदाना यू कैन से स्मृति, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदाना एंड इसके बाद जो हरमनप्रीत कौर उनकी कैप्टन है। शिफाली वर्मा को क्या हुआ है? शिफाली वर्मा आई डोंट नो व्हाई वो ओपन नहीं कर रही, वरना वो उनकी बहुत अग्रेसिव यंग प्लेयर थी, बड़ी अच्छी ओपनिंग वो करती नहीं है। I definitely know about her, definitely. शिफाली वर्मा आई डोंट नो वेयर शी इज, बट इंडियन क्रिकेट टीम में अगर आप अंडर 19 वर्ल्ड कप चले जाएं, वहां पे भी इंडियन टीम फेवरेट्स होती है। आप किसी भी चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाएं, आप वर्ल्ड कप में आ जाएं, आप वुमेन्स क्रिकेट टीम में आ जाएं, में भी इंडिया फेवरेट होती है। तो देखिए एक रीजनल, एक इंटरनेशनल, देखो स्कॉसी आई है ना, डेफिनेटली यार। देखो इंडियन ऑडियंस होती है कि नहीं उसमें? अब वो हैं इतने ज्यादा, हर जगह इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं। इंडियन कमेंटेटर्स होते हैं, इंडियन फैंस होते हैं, इंडियन रेफरीज होते हैं, इंडियन व्यूअरशिप होती है, इंडियन टीआरपी होती है। इंडिया के बगैर आप आईसीसी होती है, इंडिया के बगैर आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जरा बताओ, हमारे जो व्यूअर है वो कह रहे हैं कि प्लीज आप इंडिया के स्केड्यूल का बताएं हमें कि मैचेस इंडिया के कब कब हैं, क्या है। आपने कहा हम बता देंगे आपको। हाँ एक्सक्यूज मी, देखिए इंडिया की जो यहाँ पे बताएंगे हम आपको, लेकिन थोड़ा टाइम देना, निकालते हैं। गजल इंडिया की जो वेस्ट इंडीज, शिफाली इज इंजर्ड, शिफाली इंजर्ड है, सैड। लेकिन इंडिया का एज फार एज आई रिमेंबर अभी इनका वेस्ट इंडीज वाला टेस्ट, वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच तो गजाल इतने बोरिंग है। जो पहला मैच भी हुआ है 2-2.5 दिन का, अगला मैच भी यही एक्सपेक्टेड, लेकिन जो उनकी अगली सीरीज है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, वो सीरीज होगी और उसका जो शेड्यूल है वो मेरे पास है। जो इनके वनडे मैचेस हैं वो 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। यस 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो वनडे सीरीज है, 19th, 23rd एंड 25th। उसके बाद जो T20 मैचेस हैं वो 29, 31 एंड नवंबर, जो आगे मैचेस हैं नवंबर तक जाएंगे। 5 T20 मैचेस हैं और 3 वनडे मैचेस हैं। और उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ है इनकी, और उसके बाद में साउथ अफ्रीका होम सीरीज है इंडिया की, ये अवे सीरीज है। और उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ ही वाघा बॉर्डर से उनको पहले वो पाकिस्तान से इंशाल्लाह हारेंगे और उसके बाद वो वहां जाके इंडिया से हारेंगे। साउथ अफ्रीका इज कमिंग। तो तुम्हारी तो बड़ी वो फीलिंग्स नहीं अटैच थी साउथ अफ्रीका के साथ? या माय सेकंड फेवरेट टीम आफ्टर पाकिस्तान। ओह ओके, द फर्स्ट वन समटाइम्स इवन अहेड ऑफ पाकिस्तान। 19 अक्टूबर से फर्स्ट ओडीआई है, कुछ ही दिन बाकी हैं और यकीनन हम मैं ऑनेस्टली चाहूंगी कि हम लोग जरूर कवर करें। अच्छा इसी ड्यूरेशन में हमारी साउथ अफ्रीका सीरीज भी चल रही है। हमारा बाहर नेक्स्ट संडे टेस्ट मैच है, 12 अक्टूबर से हमारा स्टार्ट होगा। कंपैरिजन चल पड़ेगा तो फिर कैसे चलेगा? लाहौर में पहला टेस्ट मैच है, हम कर लेंगे आपके लिए। आपको पता है कितनी मेहनत लगती है, आपको पता है कितने जोखिम जितने रन पाकिस्तान ने टेस्ट में बनाने हैं ना, उतने उन्होंने ओडीआई में बना लेने। How dare you? लेकिन एक जो ओडीआई सीरीज होने वाली है गजाल, उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज है इंडियन क्रिकेट टीम में। वो हमने किया और उसमें आपको पता है जरा, अच्छा वो शुभमन गिल, द न्यू एरा, द न्यू पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट।